welcome to another session of Nadi Vedic Astrology. I am your host Akashdeep Batra, and whosoever watching this video for the very first time, kindly hit the red button and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released. जो भी कोई इंसान पहली बार इस चैनल पे आया है और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो लाल बटन को ज़रूर दबा दें, बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ पैसा नहीं जाएगा। और साथ में जो घंटी है उसको भी ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मेरा कोई भी वीडियो रिलीज़ होता है आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिले उसको, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें और सीख सकें एस्ट्रोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टर्स कौन बनते हैं, फिल्म लाइन में कौन जाता है, आर्टिस्ट कौन लोग होते हैं, म्यूजिशियंस कौन होते हैं, डांसर्स कौन होते हैं, सेक्सुअल डिजीज़, और इन सारों के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक टुडे ऑन द फिल्म लाइन, बेसिकली द फिल्म इंडस्ट्री, who will be an actor, who will be the musician, who will be dancer, who will be all the film industries work, choreographer, film director, film producer, who are these people, how they become these people, and we will talk about the planet Venus, which is responsible for all these things. If the Venus is positive, then all this will happen, because many actors are struggling in Mumbai and they are living a very poor life, very low standard life, in one hope that one day they will also become an actor. But what is the reality behind that? अब इस चीज़ के पीछे क्या रियलिटी है कि वो जो जितने भी लोग वहाँ रुके हुए हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं, बड़ी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी है, खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। जितनी भी स्ट्रगल हम लोगों ने एक बड़े से बड़े एक्टर जो बना है उसकी एक होप है उनके दिमाग में, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी की ज़िंदगी जीने के बाद, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत मुश्किल से वहाँ सर्वाइव करे और आखिरी मोमेंट पे उनका वक्त आया और वो बहुत बड़े एक्टर बन गए। वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वीनस प्लैनेट के बारे में बात करेंगे जो आपको सुंदरता देता है। वीनस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, ये गुरु है आप प्लैनेट्स का, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। और सैटर्न एंड मर्करी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, सन मार्स दे आर द एनिमीज़ ऑफ वीनस। तो ये जब भी प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं, किसी भी पोजीशन में आते हैं, तो हम लोगों को उसके बारे में बात करेंगे। I will take you to the screen and I will discuss you by writing so that you can note it down कि वीनस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। और मेरा चैनल का एक मकसद है कि मैं आपको बड़ी क्लियरिटी से बताऊं कि वीनस पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। वो तो आप लोगों को नीचे लिखे नंबरों पे मुझे मैसेज करना पड़ेगा, तब जो भी एक्टर बनना चाहता है या कोई भी बंदा जिसको कोई सेक्सुअल डिजीज़ है या कोई भी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल इन्वर्जन है या कोई सेक्सुअल प्रिवर्ट है, उसको मतलब जो रेप तक कर सकता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में टुडे। आज हम इस वीडियो पे यही बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो वीनस प्लैनेट है वो अगर किसी के साथ कंबशन में आता है, जैसे मार्स, सैटर्न, तो उसका क्या क्या रिजल्ट आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट हाउसेस में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, और मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और नीचे लिखे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, इट इज़ वेरी रीजनेबल। आपका एंड होगा, मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ, अगर मैं आपको बुक बना के देता हूँ या आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो या क्वेरी करते हो, तो आप लोगों को दोबारा कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट विल बी दी फाइनल क्वेश्चन। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई आपको इतनी डेप्थ में आपकी कोई चीज़ क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो एक बारी ज़रूर आजमाएं। तो बिना किसी रुकावट के हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि मैं वीनस के बारे में आपको क्या क्या समझाता हूँ, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या प्रोफेशंस हो सकते हैं और क्या किस चीज़ का कारका है, और वीनस कंबशन में आता है तो क्या रिजल्ट देता है। तो लेट अस मूव एंड लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड डू नॉट स्किप द वीडियो इन बिटवीन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट फाइनली। तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हिट द रेड बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, और आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन देख रहा है इसको। तो गाइस, जैसे हम लोग वीनस के फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे, तो जो वीनस है वो कारका ऑफ वाइफ फॉर मेल्स। अभी हम छोटा सा ये करेंगे, इसका जो डिटेल है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स कौन से हैं? सैटर्न एंड मर्करी, बेस्ट फ्रेंड्स। सैटर्न, मर्करी और वीनस
ये एक राजयोग भी बनाते हैं, सैटर्न, मरकरी एंड वीनस। 4th हाउस में हो तो प्रॉपर्टी, और 6th हाउस में हो तो जॉब, 7th में हो तो बिज़नेस बहुत अच्छा है। तो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि द प्लैनेट्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलवेज, इट इज़ नॉट दैट कि वीनस अच्छा है तो ये सब कुछ अच्छा होगा। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद समझ में आएगा, पूरी कुंडली देखने के बाद पता चलता है कि बिज़नेस कब अच्छा होगा। पर वीनस अगर अच्छा है कुंडली में तो ये बातें पॉसिबल हैं, अगर वीनस पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है फिर तो वीनस, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी आपके अंदर। न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं मार्स एंड जुपिटर। एनिमीज़ हैं सन एंड मून। सन प्लस वीनस अगर मेल की कुंडली में होता है तो वाइफ बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, या वाइफ के साथ वाइफ को पेरेंट्स दुखी कर सकते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। वो पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही समझ में आएगा। तो इसकी दशा पीरियड 20 साल की होती है। महादशा 20 साल की होती है। एक्सल्शन ये पाइसेस में होता है, जो जुपिटर की, इसका लॉर्ड जुपिटर है। और वैसे जुपिटर ये न्यूट्रल है, पर मीन राशि जो उनसी है वो जुपिटर की है, उसमें एक्सल्टेड होता है 27 डिग्री का। डेबिलिएटेड ये होता है बुध की राशि में। हालांकि बुध के ये बेस्ट फ्रेंड है, पर जो भी ऋषि पराशर जी ने बनाया है, हम तो उसी के बारे में बात करेंगे। जो उन्होंने समझा, हमने पढ़ा, सीखा और अपनाया भी, तो वो उसके बाद हम बता रहे हैं आपको। फीमेल प्लैनेट है। स्टोन इसका डायमंड है। और वाइट जिरकॉन जो नेचुरल होता है, यानी कि भी जो 10 रुपये रत्ती मिलता है मार्केट में, वो नहीं, वो सिंथेटिक स्टोन है। वाइट जिरकॉन नेचुरल पाकिस्तान से आता है। ये पाकिस्तान का स्टोन है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से मिलता है ये। बीज मंत्र है ओम ध्राम ध्रीम ध्रूम सेहे शुक्राय नमः 6000 टाइम्स पर डे, अगर किसी का शुक्र खराब है। अपीयरेंस क्या है, ये ब्यूटी ऑफ द बॉडी, हैंडसम, आईज, कलर्स, हेयर्स, पोएटिक, पुअर, रिच, यूथफुल लुक्स जितनी भी हैं। अगर जैसे मानो शुक्र 1st हाउस में बैठ गया आपके, तो वो बच्चा बहुत खूबसूरत होगा, चाहे लड़की है। हाँ, तो मैंने आपको जैसे बताया पीछे की कारका कौन सा है, ये वाइफ का कारका है। जब भी हम लोग कुंडली में ये जो 7th हाउस है इसको देखेंगे तो वाइफ, अगर यहाँ केतु बैठा है, यहाँ पे 7th हाउस में अगर केतु बैठा है तो वाइफ और ये या शुक्र कहीं पे भी वीनस प्लस केतु या राहु, या हाँ वीनस राहु केतु अगर बैठे हैं, या मंगल बैठा है वीनस के साथ, तो हम लोग वाइफ को देखते हैं कि वाइफ कितनी मुश्किल से डिले इन मैरिजेस, क्योंकि मैरिज का मेन कारका वीनस जब भी आता है किसी की भी दशा पीरियड में, अंतरदशा में, तो मैरिज होती ही होती है। प्लेजर ऑफ सेंसेस, कामा सूत्र जितने भी हैं, वासना, ऑर्नामेंट्स, ठीक है ना, लग्जरी आर्टिकल्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे शुक्र के अंडर आते हैं। वाटरी प्लेसेस, फिर पैशंस, सेक्सुअल डिज़ायर, प्रिवर्ट, कितना प्रिवर्ट है। अगर आप 2nd हाउस में वीनस के साथ मरकरी और राहु बैठ जाता है तो वो प्रिवर्ट होता है नेचर में। वो अपनी वाइफ के साथ भी वो सब करेगा जो वो मूवीज़ में देखता है, आप समझ रहे होंगे, पॉर्न मूवीज़, तो वो प्रिवर्ट होता है। हर लड़की पे नज़र होती है, इवन बर्तन वाली तक को भी नहीं वो छोड़ता, मेड्स को भी नहीं छोड़ता। तो सेंसुएशल डिज़ायर्स, फिर सिल्वर, जेम्स, पर्ल्स, फ्लावर्स, कंफर्ट्स, इन सब का ये जितने भी हम लोग जेम स्टोन्स पहनते हैं उसमें डायमंड्स आ गए, जेम्स, पर्ल्स, इरोटिसिज्म, फिर परफ्यूम्स आ गए, लग्जरी आइटम्स हैं सारी, फ्रेगनेंस। उस बंदे का फ्रेगनेंस अच्छी नहीं होती, उसको परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं जिसका वीनस पॉजिटिव होता है। और अगर ये नेगेटिव है तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको लाइफ के अंदर, ये इन सारी चीज़ों से आप दूर रहेंगे। गुड क्लोथ्स भी नहीं पहनेगा, वाइफ अच्छी नहीं होगी, मैरिज अच्छी जगह नहीं होगी, प्लेजर ऑफ सेंसियस सेक्स नहीं मिलेगा उसको करने को, लग्जरी आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, पैशंस, डिज़ायर्स, सिल्वर, वो प्रिवर्ट भी होगा, ठीक है ना। रेप करते हैं ऐसे बंदे, शुक्र और मंगल राहु 7th हाउस में बैठ जाए। वाइफ, बहुत सारी वाइफ्स होंगी।
पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ब्यूटी, डायरेक्शंस, यूथ। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, जितनी भी एक्टिंग करियर है, ड्रामा, एक्टिंग, डांस, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो लस्ट, वाइन, ये जो डांस है, म्यूज़िक है, सॉन्ग्स हैं, ड्रामा है, एक्टिंग है, तो जितने भी एक्टर्स हैं उसमें मून एंड वीनस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। तो लस्ट आ गया, लस्ट तो मैंने शुरू में ही बताया, वाइन, जूसी ऑब्जेक्ट्स, आर्टिस्टिक टैलेंट, फिर वही आ गया, ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेक्स, ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स का होता है, उसको हर वक्त सेक्स के बारे में ही सोच रहा होता है वो। देन आइज़ बहुत सुंदर होती हैं। व्हीकल्स, एक्सपेंसिव आइटम्स, कार्स, व्हीकल्स, ये सारा बुध वीनस की दशा में आता है अगर वीनस पॉजिटिव है तो। तो लेट अस टॉक अबाउट द वीनस प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उनसा आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो एक्टिंग है। एक्टिंग करियर, म्यूज़िक, डांस, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, ड्रामा, सिनेमा लाइंस, जिसमें आपका सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स भी आ गए, डायरेक्टर्स भी आ गए, सिनेमाटोग्राफर और कोरियोग्राफर, क्योंकि डांस आ गया तो इसमें सारा कुछ आ गया। तो पोएट्स, तो इसमें जो उनसे राइटर्स हैं, लिरिसिस्ट्स हैं, ये सिनेमा लाइन जितनी भी है वो सब आ गई। म्यूजिशियंस आ गए बड़े बड़े, फिर पेंटिंग्स भी आ गई, फिर ड्रेस मेकर्स, डिज़ाइनर्स जितने भी होते हैं, ऋतु बहारी और वो सारे जितने भी बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, जितनी भी ज्वेलरी है, लग्जरी की जितनी भी आइटम है वो सब हैं, परफ्यूम्स हैं। फिर व्हीकल डीलर्स जितने भी हैं वो हम शुक्र से देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है तो ये एक्टिंग करियर में, सिनेमा लाइन में, उसके अलावा 2, 7, 10, 11 हाउसेस और 3+11 हाउसेस होने बहुत इम्पॉर्टेंट है, +5 और 9 हाउस एक एक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है ये। अगर इसमें ये लिंक हो, वो कुंडली देखने के बाद पता चलेगा कि 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th, 10th हाउस, 11 हाउस, 3rd हाउस, 5 3rd हाउस होता है मास मीडिया के लिए, 5 9 होता है जितनी भी एक्टिंग करियर में क्रिएटिविटी होती है, जितने भी मूड्स चेंज होते हैं, रो रहा है, हंस रहा है, तो वो मून एंड वीनस, इन दोनों प्लैनेट्स को देखना है, साथ में ये हाउसेस भी देखने हैं। ऑटोमोबाइल्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, बिल्डिंग इंजीनियर्स। अब आपको ये कैसे पता चलेगा इनमें से आप क्या बनोगे, आपको नहीं समझ में आएगा, ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है, शुक्र को देख के नहीं बताना है केवल। फिर ये रेलवेज़ भी आ गया, नेवी भी आ गया, ये शुक्र के जॉब्स हैं, इनमें से कुछ भी आपके जीवन में, एक्साइज डिपार्टमेंट अच्छा भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिल्डिंग इंजीनियर हो तो आपका जो माइंड है वो एक्टिंग करियर, सिनेमा लाइन, यहाँ पिक्चरें अच्छी लगती हो, म्यूज़िक अच्छा लगता हो, ऐसे। अगर आप रेलवेज़ में टीटी हो तो आपको पेंटिंग्स और एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता हो, डांस अच्छा लगता हो, म्यूज़िक अच्छा लगता हो, ऐसी नेवी में भी है। तो इनकम टैक्स का मेन प्लैनेट है, वेल्थ टैक्स का मेन प्लैनेट है, ऐसे ट्रांसपोर्ट का भी मेन प्लैनेट है क्योंकि व्हीकल इसके साथ जुड़ा हुआ है। डीलिंग विद फेयर सेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, पिम्प्स हैं या मसाज पार्लर्स हैं, ये शुक्र की देन है। अगर ये नेगेटिव है तो इसमें बंदा फंसता है, अगर पॉजिटिव है तो यही काम करता है, तो वो फंसता नहीं है। रेवेन्यू हो गया, तो ये सब एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है आप लोगों को। इफ़ अगर ये सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, इफ़ विद सैटर्न, तो एक्सपर्ट इन जेम डील्स, जितने भी जेम स्टोन्स है ना, जैसे पुखराज हो गया है ना, और नीलम हो गया, ब्लू सफ़ायर जिसे बोलते हैं, ब्लू सफ़ायर, डायमंड्स, ब्लू सफ़ायर्स, वाइट सफ़ायर, येलो सफ़ायर। फिर वाटर स्पोर्ट्स भी आ गई इसमें, टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्रीज़, डेकोरेशन, आर्टिकल्स, ये सारे प्रोफेशंस आएंगे। तो मोस्टली ये चीज़ों, अगर ये वेल्थ टैक्स में कोई इंस्पेक्टर है या इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है तो उनको ये सारे शौक़ भी हो सकते हैं अगर पॉजिटिव है उनका। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखना है वो एक एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा आपको कि पॉजिटिव है शुक्र की, नेगेटिव है। हाँ, तो जो वीनस है वो
एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। पहले इट रिप्रेजेंट्स सेंशुअल प्लेजर। सेंशुअल प्लेजर जो सा होता है, इसमें आपको सारी चीज़ें कवर होती हैं। प्रिवर्टनेस, इनको सेक्स करने में बहुत मज़ा आता है। इरोटिक इन इम्पल्सेस एंड जीवा। तो आर्ट एंड कल्चर, मेटेरियलिज्म, जितना भी मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, मेरे को ये कंपनी का परफ्यूम लगाना है, मेरे को उस कंपनी का परफ्यूम लगाना है, तो ये सारे मेटेरियलिस्टिक बंदे जितने भी हैं, वो वीनस अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देखना पड़ेगा। प्लैनेट ऑफ प्लेजर ऑफ फ्लैश, जितने भी पिम्प्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, उनका ये प्लैनेट है। एंड स्प्लेंडर, सेमिनल फ्लूइड एंड स्पोर्ट्स गेम्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है। और जो एलिमेंट्स हैं वो सारी अब उससे ही रिलेटेड है, इसकी वेनरल डिजीज़ेस। इसमें स्किन डिजीज़ भी आता है, डायबिटीज़ का ये मेन है। काफ़ा दोष मैं बताऊंगा आपको, इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे, पित्ता वाता काफ़ा दोष का। द स्टोन इन किडनी एंड ब्लैडर्स, एक्सेसिव सेक्स अर्ज और एमिशंस, स्मॉल पॉक्स इन फीमेल्स एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके प्राइवेट पार्ट्स और सेक्सुअल उससे जुड़ी हुई हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फिट्स, जेनिटल ट्रबल्स जो भी मेल्स के अंदर होती है, मेल्स में, ठीक है ना, स्वेलिंग हो गई उसके अंदर, फिर पेन इन बॉडी हो गई, वाइट लेप्रेसी स्किन डिजीज़ के अंदर है, यूरिनरी इन्फेक्शंस डिजीजेज ऑफ प्राइवेट पार्ट्स, सेंशुअल डिज़ायर्स इन एक्सेस, ठीक है ना, रेपिस्ट भी बना देता है ये इंसान को। अगर राहु, वीनस प्लस राहु इन 7th हाउस लड़की के होगा तो उसका रेप होगा, और अगर करने वाले के 10th हाउस में होगा तो वो रेप करेगा। तो ये आपको उससे पता चलेगा जब आप करेंगे। तो ये सारी बीमारियां आती हैं वीनस में, तो इसको आप अपनी कुंडली को ज़रूर चेक करवाएं। ये कैसे ठीक होंगी, दशा पीरियड, अंतरदशा पीरियड, वो हम लोग बताएंगे आपको। हाँ, तो जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था और स्क्रीन पे मैंने आपको वीनस के बारे में सारा कुछ बताया। अब आप लोग पंडितों की बातों में मत आइए। पंडित तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा रहस्य बनाया हुआ उन लोगों ने। ये रहस्य अगर खुल गया तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी और आप लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना सकेंगे। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के पास ही आप अपना प्रेडिक्शन करवाएं। अगर आजकल जो कोविड का टाइम चल रहा है, मुझे मालूम है पैसे कम हैं लोगों के पास और अपनी हार्ड एंड मनी आप बेसिक नीड्स में कर रहे हैं, तो उस वजह से भी मैंने बहुत रीज़नेबल किया हुआ है। आप लोग आ सकते हो और आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। आप लोगों के ज़िंदगी में कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैट्रिमोनियल, करियर, इनकम, एजुकेशन, कंपटीशन, एग्ज़ाम्स, या you want to settle outside this country in some foreign land, what will be the results, और आपको आइलेट्स कितनी क्लियर हो रहा है, ये बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस हैं। या बीमारी जितनी भी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, टेनाइटस है, विटिलिगो है, पेट दर्द की प्रॉब्लम भी होती है, नींद की प्रॉब्लम है, और बहुत सारी बीमारियां जो मेडिकल सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जिसको स्टीरॉयड से डॉक्टर ठीक करता है, वो हम लोग आप लोगों के प्रेडिक्शन से आपको बता देते हैं कि वो कितने दिन चलेगी। और ट्रीटमेंट भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स है। पहले तो हम वैदिक मंत्र और बीज मंत्र जो सा होता है, जो मैं अपने हर वीडियो में देता हूँ, उससे आप चैंटिंग करके ठीक कर सकते हो। अगर उससे नहीं फ़र्क पड़ता है तो दूसरे और ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हो। पर उससे भी नहीं ठीक होता तो एंड में कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स का थेरेपी हमें यूज़, और वो 100% श्योरिटी है, अदरवाइज़ हम लोग देते ही नहीं है ये थेरेपी। पिछले 20 साल से मैं ये थेरेपी देता आ रहा हूँ ताकि लोगों के रोग ख़त्म हो, लोगों की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, और होती भी हैं। मैं आप लोगों की डायरेक्ट जो बात है, वार्तालाप है लोगों के साथ, जो हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं परमिशन लेके, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को पता चले कि एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के लिए क्या क्या कर सकता है और क्या गाइड कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दूसरे प्लैनेट सैटर्न के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस।